एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर की छत थी और पास में थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी होने के बावजूद रामू कभी किसी का बुरा नहीं करता था और न ही किसी की चीज पर लालच करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। अगर किसी का सामान खो जाता तो लोग कहते अगर रामू को मिला होगा तो वह जरूर वापस करेगा। रामू का यही स्वभाव उसे सबके बीच सम्मान दिलाता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा खुद गांव का दौरा करने वाले हैं। राजा अपने राज्य के लोगों की स्थिति जानना चाहते थे। गांव वाले बहुत खुश हुए और अपने अपने घरों को सजाने लगे। रामू ने भी अपने घर के बाहर साफ सफाई की, लेकिन उसके पास सजावट के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अगले दिन राजा अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने कई लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। जब वे रामू के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधारण सा किसान अपने खेत में काम कर रहा है। राजा ने रामू को बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू ने झुककर कहा, महाराज, मेरा नाम रामू है। मैं एक साधारण किसान हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? रामू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, परेशानी तो बहुत है, लेकिन मैं मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता हूँ। मुझे भगवान पर भरोसा है। राजा रामू की बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इस किसान की ईमानदारी और सादगी की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वह एक योजना बनाए। अगले दिन मंत्री ने रामू के खेत के पास एक थैली रखवा दी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये थैली जानबूझकर वहां रखी गई थी ताकि देखा जा सके कि रामू क्या करता है। सुबह जब रामू खेत में काम करने गया तो उसे वह थैली मिली। उसने थैली खोली तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के देखकर वह चौंक गया। उसने तुरंत इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर मैं ये सिक्के रख लूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। मैं अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, यह मेरा नहीं है, ये किसी और का है। अगर मैंने इसे रख लिया तो ये बेईमानी होगी। रामू ने थैली को उठाया और सीधे गांव के मुखिया के पास गया। उसने कहा, मुझे ये थैली खेत में मिली है। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। यह मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। मुखिया भी रामू की ईमानदारी देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। जब रामू दरबार में पहुंचा तो वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने सोचा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हें ये थैली कहाँ मिली? रामू ने सच सच सब कुछ बता दिया और कहा, महाराज, यह मेरी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे वापस कर दिया। राजा ने कहा, अगर तुम चाहते तो ये सिक्के अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, भले ही किसी को पता न चलता, लेकिन मुझे तो पता होता। मैं अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, रामू, ये थैली मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए रखवाई थी। तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। राजा ने आगे कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें इनाम में ये सोने के सिक्के देता हूँ और साथ ही तुम्हें और जमीन भी दी जाती है ताकि तुम अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जी सको। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, ये सब आपकी कृपा है। मैं हमेशा ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। राजा ने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि रामू की ईमानदारी सभी के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को रामू जैसा बनना चाहिए। इस घटना के बाद रामू का जीवन बदल गया,
लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। वह पहले की तरह मेहनत करता रहा और दूसरों की मदद करता रहा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा रामू का सम्मान करने लगे। बच्चे उससे सीखते थे कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। समय बीतता गया और रामू का बेटा मोहन बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। उसने भी अपने पिता की तरह ईमानदारी और मेहनत को अपनाया। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। यही हमें सच्चा सम्मान और खुशी देता है।